मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट को। आज हम लेकर आए हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसकी एमसी क्वेश्चन देखिए। कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं कि आपसे बेस्ट क्वेश्चन लाया जाए, और ये मेरी गारंटी है कि आपको इसमें से इन क्वेश्चनों में से कम 70-80% ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्माण की लागत का कितना प्रतिशत वार्षिक रखरखाव पर खर्च किया जाता है। निर्माण की जो लागत होती है उसका कितनी प्रतिशत वार्षिक रखरखाव पर खर्च किया जाता है? 5%। कौन सी प्रक्रिया अपने मूल राज्य के प्रदर्शन की संरचना को बहाल या बनाए रख रही है? कौन सी रख रही है? मरम्मत। मरम्मत मतलब अब उसकी मरम्मत करते रहेंगे तो वो उसको बनाए रखी रहेगी संरचना को, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आगे तक बनाए रखी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उप नियमों के अनुसार मौजूदा संरचनाओं का मूल्यांकन से पुराने सभी भवनों की अनिवार्यता होती है। कितने साल होती है अनिवार्यता? 15 साल। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के बाद की गतिविधि। निर्माण के बाद गतिविधि क्या बोलेंगे भैया? रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग मतलब उसको तैयार करना, मेंटेनेंस मतलब मरम्मत। अगला क्वेश्चन है, जब मानसून अवधि के बाद रखरखाव किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट मानसून मेंटेनेंस। पोस्ट मतलब बाद में, मानसून मतलब मानसून, मेंटेनेंस मतलब मरम्मत। किसी भी संरचना को नुकसान के मुख्य स्रोत हैं। कोई भी संरचना है और उस पर नुकसान के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? सबसे पहले सीलन, फिर अगर दोलन जो होता है मूवमेंट, फिर पर्यावरण इफेक्ट जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक संरचना उसकी पूर्व स्थिति में वापस करने की कौन सी प्रक्रिया है? जो एक संरचना है उसकी पूर्व स्थिति में वापस करने की कौन सी प्रक्रिया है? वो है पुनर्वास। कौन सी प्रक्रिया है? वो है आपकी पुनर्वास। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी भी संरचना में बड़ा दोष होता है तो आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जब कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर तो उसमें बहुत बड़ा दोष पाया जाए तो किसकी आवश्यकता होती है? स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मतलब विशेष, मेंटेनेंस मतलब मरम्मत, विशेष मरम्मत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मरम्मत और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक। मरम्मत और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आयु। किसकी आयु? स्ट्रक्चर ऑफ आयु। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एज। फिर है पैसा, कॉस्ट। फिर है भविष्य में प्रयोग। ठीक है, क्या है? फ्यूचर यूज। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंट मतलब होता है निवारक। प्रिवेंट मेंटेनेंस मतलब होता है मरम्मत। निवारक मरम्मत इज आल्सो नाउ साइकिल टाइम बेस मेंटेनेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? साइकिल या टाइम बेस मेंटेनेंस। जो निवारक मरम्मत है इसको किस नाम से जानते हैं हम? साइकिल या टाइम बेस मेंटेनेंस। किससे? टाइम बेस मेंटेनेंस। तो ये मैंने आंसर लिखा राइट। किस नाम से जानते हैं? साइकिल या टाइम बेस मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है, संरचना में क्षति के विभिन्न कारण हैं। संरचना में क्षति के विभिन्न कारण कौन से हो गए? सबसे पहले हवा, विंड, भूकंप, अर्थक्वेक, संरचना में संकट। अगला है, संरचना में खराब होने के कारण। संरचना में खराब होने के कारण क्या है? भाई कोई स्ट्रक्चर तो वो खराब कैसे होता है? मनुष्य के प्रभाव से। जब मनुष्य वहाँ जाएगा कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। पर्यावरण प्रभाव से, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। और जो अगला है रासायनिक प्रभाव। कौन सा है? रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी क्षतिग्रस्त चीज़ बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी, जब क्षतिग्रस्त चीज़ बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसको मरम्मत करते हैं। तो आंसर क्या है उसका? मरम्मत। फिर है, सेवा के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाने वाली संरचना के नीचे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संरचना का ध्वंस। जब वो संरचना नीचे गिर जाती है, मतलब कोलैप्स हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? संरचना ध्वंस। किसी वस्तु की मूल दिशा में वापसी और इसके लिए उठाए गए कदम। किसी वस्तु की मूल दिशा में वापसी मतलब कोई संरचना है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वापस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो क्या करेंगे? मरम्मत। क्या आंसर है इसका? मरम्मत। फिर प्रारंभिक दोष के कारण विफलता को रोकने और पता लगाने के लिए और संरक्षित
करने के लिए किस प्रकार के रखरखाव का प्रयोग किया जाता है? निवारक रखरखाव। किसका प्रयोग किया जाता है? निवारक रखरखाव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित किया गया क्या? दोष। जो डिजाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोष। आंसर क्या है आपका? दोष। ये देखिए, निवारक रखरखाव का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले है नागरिक संरचनाओं को बिगड़ने से बचाने के लिए, फिर है वास्तव में होने से पहले संरचनाओं की विफलता को रोकने के लिए, फिर क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक संरचनाओं अपने नियत मिशन का पर्याप्त रूप से। ठीक है, ये सब आपकी क्या है इसमें निवारक उद्देश्य हैं। अगला क्या है? मरम्मत के लिए सिद्धांत। मरम्मत के लिए सिद्धांत क्या है? मरम्मत का उद्देश्य, दूसरा अनावश्यक नुकसान से बचना और दोषों के कारण का विश्लेषण। सभी सही, सभी सही। आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही। अगला है संरचनाओं की विफलता के कारण क्या? संरचनाओं की विफलता के कारण क्या क्या हैं? अनुचित डिजाइन, दोषपूर्ण निर्माण, रखरखाव की कमी। फिर क्या है? कंक्रीट संरचना में क्रीप बढ़ता है किस कारण? आर्द्रता में कमी के कारण। जो क्रीप जो बढ़ता है कंक्रीट संरचना में वो आर्द्रता की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसी भी संरचना के रखरखाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? किसी भी संरचना के रखरखाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं भैया? साइट चयन। सबसे पहले साइट का चयन करेंगे, फिर डिजाइन टूटी, फिर निर्माण टूटी। ये सब आपके हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? डिजाइन सामर्थ्य से अधिक ले जाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रो फिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रो फिटिंग। अगला है किसी प्रकार का रखरखाव अपेक्षाकृत निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है। निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है वो क्या है? नियमित रखरखाव। फिर क्या? संरचना में दोष या क्षति होने के बाद कौन सा रखरखाव किया जाता है? वह उपचारात्मक रखरखाव। कौन सा किया जाता है? उपचारात्मक रखरखाव। CPM का फुल फॉर्म क्या है? CPM का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है आपका? CPM का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड। नियोजन और समय निर्धारित कब करना? नियोजन और समय निर्धारित कब करना होता है? वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले। कब? वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले। फिर है मानसून के बाद होने वाले सामान्य नुकसान क्या हैं? दीवारों में दरार, नींव का निपटना, लकड़ी के कामों में ऐंठन आना। ठीक है, लकड़ी के कामों में ऐंठन आना। अगला क्या है? सामान्य अधिभोग के तहत स्मारकीय इमारतों का अपेक्षाकृत आर्थिक जीवन क्या है? 100 साल। आर्थिक जीवन क्या है आपका? 100 साल। कितना जीवन है आपका? आर्थिक जीवन क्या है? 100 साल। ठीक, ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए, सामान्य अधिभोग के तहत निर्मित निर्माण का अपेक्षित आर्थिक जीवन 75 वर्ष। RCC का जो है 75 वर्ष और इसका कितना है? 100 साल। कितना है इसका? 100 साल। ठीक है। अब सेवा केंद्रों पर अनुरक्षित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो सेवा केंद्र होते हैं पर अनुरक्षित महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? शिकायत रजिस्टर। कौन सा है? शिकायत रजिस्टर। समय के साथ विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बार चार्ट का। ये मैंने पहला चैप्टर किया है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।